हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुलेट अकाउंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की। हम लोगों ने जनरल ख़त्म कर लिया, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में। तो अब आप कह रहे होंगे लेजर क्या है। तो पहले अगर आपको लेजर पे अगर डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा जो होगा लिंक है उस पर जाओ और आप लोग क्या है जनरल वो पढ़ लो। उसके बाद आप लेजर अच्छे से समझ में आओगे, क्योंकि जनरल से ही रिलेटेड है लेज़र। सो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक बात बेल आइकन ज़रूर बजा दें कि हमारे आए हुए सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जो हमारे सब्सक्राइबर हो तो उनको ये आए मेरे हर अपडेट जो है आपको पता चल सके, मैं किस चीज़ पे वीडियो डाला हूँ, वो सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से पता चल सके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेज़र। तो लेज़र क्या है, पहले हम लेज़र को डिफाइन करके देख रहे हैं, ठीक है। तो द लेज़र इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ सर्टेन ऑल द अकाउंट्स। तो क्या है, तो लेज़र जो है वो मेन बुक है। किसका मेन बुक है, मतलब प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और मेन बुक भी कह सकते हैं। तो लेज़र जो है वो मेन बुक है हर अकाउंट्स के सारे। अगर आपको बोल दे कि डिफिनीशन डिफाइन लेज़र, तो आप लिख दे द लेज़र इज़ अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ विच सर्टेन ऑल द अकाउंट्स। कि सारे बुक का जो है वो सारे अकाउंट्स का मेन बुक जो होता है वो लेज़र होता है। अब मेन बुक लेज़र कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेज़र जो है, लेज़र का मतलब होता है जनरल जैसे आप बनाते हो तो आप उसमें 1000 ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हो। जैसे आप 11th में अभी पिछला ही चैप्टर है तो आपको मतलब 10-20 ट्रांजैक्शन दिए गए हों, लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी के तरफ से सोचिए तो उनके यहाँ रोज़ करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, और अलग लोग माल खरीदते हैं बेचते हैं, हज़ारों नाम है, कुछ उधार है, कुछ पैसे से, तो सब अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बाद बनाया जाता है लेज़र। लेज़र जो होता है वो एक पर्सनल, मतलब समझ लीजिए आप एक पर्सनल अकाउंट की तरह होता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल टर्म से बनाया जाता है। इंडिविजुअल टर्म आप समझ रहे हो क्या, तो मतलब एक पर्सनल लेज़र। जैसे कि मेरा नाम अमन है तो मेरे नाम से एक लेज़र बनाया जाएगा कि अमन मिश्रा, तो इतना परचेज इतना सेल, और मतलब मेरा नाम का यूज नहीं होगा, लेकिन मेरी सारे डाटा जो हैं मैंने कितने का खरीद कितने का बेच जो सारी चीज़ें किया हूँ वो क्या होता है इसमें होता है, लेज़र में इंपुट होता है। चाहे जिसका भी नाम हो, जो भी आपका नाम हो, तो क्या होगा आपके नाम से जो डाटा बनेंगे ना वो सारी चीज़ें इसमें नोट की जाएगी। इसीलिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल बुक होता है और मेन बुक होता है। इससे हम आगे आपको एडवांटेज बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनका एडवांटेज देख लेते हैं, मेन एडवांटेज ऑफ लेज़र कि लेज़र की क्या मेन एडवांटेज है। तो लेज़र इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस। तो लेज़र क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस का क्या है, प्रिंसिपल बुक है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल बुक क्यों है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अकाउंट्स पर बात की जाती है। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि अमन मिश्रा का है, तो अमन मिश्रा के अकाउंट से कितने लेन देन जो भी किए गए हैं, कितने का माल दिया है, कितने का पैसे रिसीव किए हैं, कितना पैसा बाकी है, वो सारी चीज़ें जो हैं अमन अकाउंट में फिट की जाएगी। उसका सेकंड देखते हैं, अ लेज़र इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स। तो लेज़र क्या है, कलेक्शन है ऑल अकाउंट्स के, मतलब यहाँ जो है सारे अकाउंट्स के लेज़र बनाया जाता है। जैसे कि अब समझिए आपको कि आप जनरल पिछले चैप्टर में बताया तो आपको मोहन सोहन राम, चाहे कैश ट्रांजैक्शन परचेज सेल, मतलब ये सारे कम से कम 30 अकाउंट्स को है आपने जनरल में नोट किया है, तो उसको क्या किया जाता है, इंडिविजुअल कर दिया जाता है। जैसे इसमें बनाया जाएगा सेल अकाउंट, अमन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी इसमें जो है अलग अलग बनाई जाती है, और सारा जो कलेक्शन जो होता है वो जितनी भी आपके नाम से ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो क्या है एक लेज़र में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है कि प्रिंसिपल बुक और मेन बुक होता है ये, क्योंकि जनरल इसलिए प्राइमरी बुक है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। एक जनरल में आप सबका नाम नोट करते हो, कितना रिसीव किया, कितना बेचा, कितना खरीदा, लेकिन इसमें क्या होता है कि परचेज बुक है तो केवल परचेज की एंट्री होगी,
कि किससे माल खरीदा, कितना खरीदा, ठीक है। और सेल बुक है तो खाली सेल बुक की एंट्री की जाएगी यहाँ कि हमने क्या सेल किया, कितना सेल किया और कितने बचे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम सारी जानकारी यहाँ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और देखिए आगे इसका तीसरा, इट्स अनेबल टू असर्टेन व्हाट आर द एसेट्स एंड ऑफ व्हाट्स वैल्यू। ये क्या होता है, ये बनाने से हम सक्षम होते हैं कि कितना हमारे पास एसेट्स है और कितना हम क्या इसका वैल्यू है। जैसे आप वैल्यू की बात करें तो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है हर एक मशीनरी पे, तो मशीनरी हमारे एसेट्स हो गए, तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा चुके हैं और कितना मार्केट में उसका वैल्यू है, इससे पता चलता है हम लोगों को। फिर देखिए, इट्स अनेबल टू असर्टेन व्हाट आर द लाइबिलिटीज एंड ऑफ व्हाट वैल्यू, कि कितने लाइबिलिटीज़, मतलब हमारे पास कितने लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब हमारे कितने दायित्व हैं कि जिसको हमको क्या करना है, पैड करना होता है, ठीक है। कि कितने लाइबिलिटीज़ हमारे पास बचे हैं, कितने हम लोगों ने पैड कर दिया और कितने हमको पैड करना बाकी है, वो सारी चीज़ें क्या होती है। अब लाइबिलिटीज़ अकाउंट जैसे क्रेडिटर डेबिटर्स बनाए जाते हैं ना, तो वही सब चीज़ें बनाई जाएगी। और देखते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट, इट्स हेल्प अस इन द नोइंग द आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। तो ये पता चलता है इससे कि हम लोगों ने कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंड किया, जो अकाउंट से डिफरेंट ट्रांजेक्शन से हमको पता चलता है इस बुक को बनाने के बाद। और लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेजर हेल्प इन अ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो लेजर क्या करता है, हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आप जनरल लिखोगे नहीं ना, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल नाम आप नोट करोगे कि इनके नाम से इनके दायित्व, तो जो मोहन अगर लाइबिलिटीज़ है तो इसमें आपने मोहन अकाउंट बनाए होंगे और आपको कितना मोहन को पैड करना है ये चीज़ आपने तो इसमें बनाई होगी ना, तो आपको क्या होता है, बैलेंस शीट में ये मदद की जाती है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया कि लेजर क्या होता है और लेजर से एडवांटेज क्या मिलते हैं हमको, लेजर बनाने से फ़ायदे क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ का बात जो है कर लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं कि लेजर के प्रोफार्मा के बारे में और लेजर की एंट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में पूरी एंट्री की बात की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने वीडियोस देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भाई साहब घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने जो है वो लेजर का प्रोफार्मा है, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने लेजर के प्रोफार्मा जो है यहाँ नोट की गई है। तो आप देखिए इनका डेबिट जो होता है डेबिट होगा, क्रेडिट साइड जो होता है क्रेडिट साइड होगा, फिर डेट होगा, पार्टिकुलर मतलब क्या ट्रांजैक्शन किए हैं, फिर होता है। अब यहाँ देखिए आपको जब जनरल बना रहे थे तो आप लेजर फॉलियो की एंट्री कर रहे थे, लेकिन आप जब आप जनरल बना रहे थे तो आप लेजर फॉलियो लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हो, आप जनरल फॉलियो लिख रहे हो, तो मतलब किस जनरल में आपने ये चीज़ किस जनरल से उठाया वो आपको क्या करना है, सी में ऐड करना है, और कितने अमाउंट्स। तो ये है आपका जो लेजर का प्रोफार्मा है कि लेजर कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे अमन अकाउंट बना रहे हो तो क्या करोगे, आप वहाँ लिख दोगे अमन अकाउंट, और फिर डेट, किस डेट को हमने डेबिट किया। अब बात यह है कि हमने परचेज किया, सेल किया, तो हम अगले वीडियोस में टॉक करने वाले हैं कि इसमें की एंट्री कैसे की जाएगी। तो प्लीज़ आप वेट करो मेरे अगले वीडियोस का, क्योंकि मेरा अगले वीडियो में और मज़ा आने वाला है। और अभी तक चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कि मेरा अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आए और आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो और कुछ चीज़ें जो है यहाँ लिखी गई हैं, थोड़ा सा मैं उसको जूम कर देता हूँ। देखिए, यूजुअली ईच लेजर अकाउंट्स हैव अ शेप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी। तो आप एक चीज़ है, कुछ ये मतलब मेन टॉपिक्स हैं टिक द करेक्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको जो है बुक से उठा लिया है आप लोग के लिए। तो इसमें क्या है कि जो होता है ना लेजर टी कैपिटल, आपके अल्फ़ाबेट मतलब इंग्लिश के लेटर जैसे ABCD होता है ना, तो उसका अल्फ़ाबेट जो टी होता है उसी की तरह क्या होता है, लेजर का होता है। जैसे देखिए नीचे आपको प्रोफार्मा, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ मैं, जैसे देखिए नीचे प्रोफार्मा दिया, डेबिट क्रेडिट्स और नेम ऑफ द अकाउंट और 2 लिख दिए गए, ठीक है। तो लिखा है एज एन अकाउंट
इज टी शेप, समटाइम इज इज कॉल्ड अ टी अकाउंट। सो अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टी अकाउंट, चाहे लेजर, तो आप लिख देना टी अकाउंट, ठीक है। और इनके डेबिट साइड में अगर कोई एंट्री करती हैं तो पहले आप लिखोगे टू, और फिर अमन अकाउंट, चाहे टू विजय अकाउंट, टू चाहे जो भी होगा नाम, चाहे कैश, जो भी होगा वो सारी चीज़ें लिखोगे आप। और क्रेडिट साइड में जब आप एंट्री करोगे तो बाय लिखोगे, बाय अमन, बाय शिवम, बाय फ्रेंड्स, बाय मेराज, बाय अमन, तो ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आप नोट करोगे। और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मज़ा है अपने वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो आप तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करने वाले हो। सो थैंक यू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।